हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं, ये भी हर लोग की तरफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना होगा एक एक पॉइंट को, ये भी उतना ही ज़्यादा इजी भी है। आइए देखते हैं। हम एक एक पॉइंट लिख रहे हैं, अच्छे से आप समझते रहिए और नोट भी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। जब काश के बाद वाले वाक्य में पास शब्द का होना पाया जाए तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सभी कर्ता के बाद वुड हैव लगाकर वुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब समझना आपको ये होगा कि काश से शुरू होता है ये कोई भी सेंटेंस में। इसके पहले दो रूल पढ़ा है, दोनों में आपने देखा होगा। कोई भी सेंटेंस काश शब्द से ही शुरू होता है। काश में डॉक्टर होता है, काश में इंजीनियर होता है, काश में अध्यापक होता है, चपरासी होता है, जो भी आप काश के बाद वाले वाक्य में आपको ये देखना है कि क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्लेस है, विद है, या मेन वर्ब को होना पाया जा रहा है, तो उससे रूल सेकंड हो जाएगा। तो वुड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। या फिर वाक्य में पांच शब्द का, जैसे मेरे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, राधा के पास, सीता के पास, गीता के पास, तब क्या बनाएंगे, तो आपको वहां पर वुड हैव लगाना पड़ेगा। जैसे काश हमारे पास महल होता, तो कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पे ही यदि बनाना चाहे तो हो जाएगा। देखिए ध्यान से, काश शब्द के लिए मुझे बताना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, ओ दैट हमारे पास क्या होगा, वी वुड हैव, क्या करेंगे, वी वुड हैव अ पैलेस, PALACE, लास्ट में संबोधन चल जाएगा। ओ दैट वी वुड हैव अ पैलेस। ओके, मैं थोड़ा सा और स्पेस बना के लिख रहा हूँ, यहां से देखिएगा। काश उनके पास कुछ धन होता, काश उनके पास कुछ धन होता, तब कैसे बनेगा। अब चूंकि आप जानते हैं काश शब्द के लिए हमें ओ दैट या ओ दैट लगाना ही है, ठीक है ना। किसके पास होता, उनके पास, उनके लिए दे करना होगा आपको, दे के बाद वुड हैव लगाना ही है, ध्यान दीजिएगा, वुड हैव ही लगेगा। चूंकि काश के बाद वाले वाक्य में पास शब्द, मतलब मेरे पास, उनके पास, अधिकार सूचक, ऐसे मान लीजिए जब किसी व्यक्ति का अधिकार स्थापित हो तो हमें क्या करना होगा, सभी कर्ता के बाद वुड हैव लगाकर, वुड हैव का ही प्रयोग करना है, लगाकर कुछ करना नहीं होगा। उसके आगे जो ये वर्ब है, तो उनके पास कुछ धन होता, दे वुड हैव कुछ धन, सम मनी, MONEY, लास्ट में संबोधन चिन्ह, इंग्लिश में संबोधन चिन्ह एकदम लास्ट में आएगा, ठीक है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क उसको कहते हैं। मैं थोड़ा सा और स्पेस बना लूं तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से लिख पाएंगे ना। यहां से देख लीजिए, काश बच्चों के पास खाने के लिए भोजन होता, भोजन होता। आप कैसे बनाएंगे, तो किसके पास होता है। अब देखिए काश शब्द के लिए तो हम बताए थे आपको क्या क्या लगाना है, या हम इफ ओनली लगाते हैं। बच्चों के पास ना चिल्ड्रन लिख देना होगा, यहाँ पर हमें चिल्ड्रन वुड हैव, ओके ना। चिल्ड्रन वुड हैव क्या होता, भोजन होता है ना, तो भोजन के लिए फूड होता है, आपको पता ही है। चिल्ड्रन वुड हैव फूड, खाने के लिए ना, टू ईट या फॉर ईटिंग, तो टू ईट कर देते हैं यहाँ पर, या फॉर ईटिंग भी हो सकता है, आपकी मर्जी, चाहे इंफिनिटिव बनाइए चाहे जेरेंट बनाइए, दोनों में से कोई बना सकते हैं, दोनों से सही है। सो इफ ओनली चिल्ड्रन वुड हैव फूड टू ईट या फॉर ईटिंग, ठीक है। तो करना क्या था, काश शब्द के लिए तो हमने बताया चार होता है, चार में से कोई लगा देंगे। अब किसके पास, बच्चों के पास, ठीक है। तो चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव ही लगाना है आपको। वुड हैव क्या होता है, भोजन, फूड, पीछे से आएंगे के लिए टू या फॉर, टू या फॉर, टू लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, फॉर लगाएंगे तो वर्ब में आएंगे, ठीक है। टू लगाएंगे इंफिनिटिव हो जाएगा, फॉर लगाएंगे जेरेंट हो जाएगा, जेरेंट में आईएनजी लगता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर बना।
और भी देख लेते हैं, काश मेरे पिताजी के पास, काश मेरे पिताजी के पास एक कार होता। अक्सर जो बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं ऐसे विश करते हैं, तो काश मेरे पिताजी के पास एक कार होता। अब काश शब्द के लिए बताना पड़ेगा क्या होगा, आप जानते हो ना, इफ ओनली मैं यहाँ भी कर दे रहा हूँ, कोई नहीं, इफ ओनली मतलब काश हो गया मेरे पिताजी के पास, किसके पास, मेरे पिताजी के पास, माई फादर वुड हैव, क्या होता भाई, एक कार, बस एक कार की तो विषय बच्चे की अ कार। चलिए, इफ ओनली माई फादर वुड हैव अ कार, आपकी मर्जी, सिंपल सा है, आप बनाते रहो इस तरह से। और भी सेंटेंस लिखा हो, मैं एग्जांपल देता हूं तो शाम तक देता रहूं, आप सोचो किस तरह से आप भी बना पा रहे हैं कि नहीं। आपने देखा 3 रूल मैंने पढ़ाए, तीनों एक दूसरे से अलग है ना। इस वाले में मतलब काश के बाद बने वाक्य में यदि नाउन एडजेक्टिव प्लेस विद का होना पाया जा रहा है तब तो वर लगाना है, आई वर, यू वर, वी वर, दे वर, ही वर, सी वर, मतलब सिंगुलर के बाद भी सभी के साथ वर लगेगा। फिर सुन के सेकंड विधि होता है, पढ़ पाते, लिख पाते, सो पाते, हंस पाते, बोल पाते, खेल पाते, खा पाते, जा पाते, नहा पाते, इस तरह से भी होता है। तो अब हमें कोड लगा के वर्ग की फर्स्ट फॉर्म करनी है। लेकिन यदि अधिकार का भाव प्रकट हो, मतलब मेरे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, उसके पास, सीता के पास, गीता के पास, राधा के पास, बच्चों के पास, पिता के पास, कोई भी आ जाए तो क्या करना होगा, वुड हैव का प्रयोग करना होगा। लेकिन काश शब्द के लिए सेम आपको ओ दैट, इफ ओनली या वुड दैट में से कोई एक ही लगाना होगा, ठीक है ना, आ रहा समझ में। और भी देख लेते हैं, काश, मैं तो इस तरह से शाम तक लिखता रहूंगा, ध्यान दीजिएगा, काश किसके पास, मेरे पड़ोसी के पास, चलिए कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने से, काश मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ा दुकान होता, तब कैसे बनाएंगे, सिंपल ही, तो काश सब देख ले सेम चीज है, ओ दैट भी हो सकता है, ठीक है ना, ओ दैट किसके पास, मेरे पड़ोसी के पास, सो माई नेबर, NEIGHBOUR, माई नेबर के बाद क्या करना, वुड हैव लगाना है, तो वुड हैव लगा दीजिए आप यहाँ पर, वुड हैव नीचे करते हैं, यहाँ से कैसा रहेगा, वुड हैव, क्या होता भाई, एक बड़ा दुकान, अ बिग शॉप, सिंपल, फुल स्टॉप ना दे करके संबोधन लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, पढ़िए इसको, ओ दैट माय नेबर वुड हैव अ बिग कार, ठीक है, आ रहा समझ में। और भी देख लेते हैं, चलिए देखते रहते हैं, चूंकि स्पेस है तो आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता देना कि मैं लिखता रहूंगा जब तक आपको नहीं आ जाएगी, जब तक आप खुद नहीं कहेंगे मुझे लगता है कि आपको कह देना चाहिए क्योंकि काफी चीजें हो गई। काश किसके पास, काश तुम्हारे पास एक बंदूक होता, काश तुम्हारे पास उस समय एक बंदूक होता तुम उसको गोली मार देते, ऐसा होता है। तब कैसे बनाएंगे ये हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो काश तुम्हारे पास एक बंदूक होता, तब तो काश के लिए ओह दैट किसके पास होता भाई, तुम्हारे पास, यू वुड हैव मतलब तुम्हारे पास हो गया, ओ दैट यू वुड हैव, काश तुम्हारे पास कितना हो गया, एक बंदूक, क्या होगा, अ गन, लास्ट में समझना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट में भी इसके बाद भी एक सेंटेंस और आ जाए, जैसे मैंने बोला ना कि काश तुम्हारे पास एक बंदूक होता तो तुम उसको गोली मार देते, तब कैसे बनाएंगे। तो अब एक यदि आप चाहो तो मैं इसी में एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको डिलीट करके ऊपर एक दो एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, काश मेरे पास इस समय पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। चलिए ऐसे भी होता है सेंटेंस, आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, आप सोचिए नहीं कुछ भी,
बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें, ठीक है। तो काश मेरे पास पैसे होते, ये तो आप जानते ही हैं। पहले इसको बना लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं। तो काश के लिए ओ दैट मेरे पास ना क्या हो जाएगा, आई वुड हैव, कोई डाउट नहीं ना, आई वुड हैव, काश मेरे पास होता, इतना हो गया। क्या होता भाई, पैसे, है ना, मनी कर दीजिए यहां पर आप। इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, तो के लिए कॉमन रख दीजिए आप। मैं तुम्हारी मदद करता, कौन करता, मेरे पास हो मैं ही करूंगा तो आप करोगे, तो मैं के लिए आई कर दीजिए, मदद करता यहाँ पे वुड लगा, ठीक है ना। सो आई वुड क्या होगा, आई वुड हेल्प यू, किसकी करता, तुम्हारी करता ना, लास्ट में समुद्र जी वहां लगेगा, एकदम लास्ट में लगेगा, या क्योंकि यहां से लेके वहां तक एक सेंटेंस हो। पढ़िए इसको, ओ दैट आई वुड हैव मनी एट दिस टाइम, सो आई वुड हेल्प यू। यहाँ पर वुड हैव लगा क्योंकि पास शब्द आया है, ठीक है ना, हैज हैव नहीं लगाना है, वुड हैव लगाना है। और लास्ट वाले में मदद करता, वहां जाता, खेलता, खाता, जाता, पढ़ता, सोता, कुछ भी हो सकता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि आप नोट कर भी रहे मेरे साथ तो मुझे लगता है कि मैं ऊपर पे डिलीट कर सकता हूँ, है ना, कर देता हूँ जल्दी से। नोट कर लिया ना, देखिए यहाँ से भी एक सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। काश हमारे पास एक मकान होता तो हम लोग उसमें खुशी से रहते। चलिए बनाते इसको, काश हमारे पास एक मकान होता तो हम लोग उसमें खुशी से रहते। हो सकता है ना लोग इस तरह से बोलते हैं ना, तो आप बनाओगे कैसे, सिंपल, काश के लिए ओ दैट हमारे पास क्या होगा, वी वुड हैव क्या होता है, एक मकान होता है ना, अ हाउस, ओ दैट वी वुड हैव हाउस, काश हमारे पास एक मकान होता, हो गया। तो शब्द के लिए कॉमा लगा दीजिए आप। हम लोग उसमें खुशी से रहते हैं, कौन रहते हैं, हमारे पास होता तो हम ही रहते हैं। वी के बाद सेकंड वाले मैंने बताया था सिर्फ वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म होगा। सो वी वुड लिव, रहते ना, रहना शब्द क्या होता है, लिव होता है। सो वी वुड लिव इन, सिर्फ इन दैट भी करेंगे तब भी ठीक है, बट इन कर देंगे तभी सही रहेगा। सो वी वुड लिव इन हैप्पीली, ठीक है ना, उसमें सिर्फ इन कर देंगे तभी चलेगा। आपकी खुशी है तो इन दैट कर सकते हैं, हैप्पीली कर दीजिए यहां पर। लेकिन आप यदि दैट नहीं लगाएंगे तभी सेंटेंस सही माना जाएगा। पढ़ते इसको एक बार, ओ दैट वी वुड हैव अ हाउस, वी वुड लिव इन हैप्पीली, ठीक है, या वी वुड लिव इन दैट हैप्पीली, या इन दैट हाउस भी कर देना तब भी ठीक है। कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इन लगा दीजिए, क्योंकि इन जो है ये इसी हाउस को इंडिकेट कर रहा है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से करता है, क्योंकि जब कंजक्शन पढ़ेंगे आप ना तो सारा कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी तरह की। फिलहाल अब ये समझ में आया, अच्छा लगा आपको, समझ में आया, तो इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है। एक नया चीज जो मुझे बतानी है आपको, वो ध्यान से देखिएगा। जो इसके पहले हमने रूल पढ़ा, वुड लगा के बल्कि फर्स्ट फॉर्म करते हैं, ऐसा जो कि मैंने अभी इसमें भी बता रहा हूँ मैं, वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म करना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ वुड ही नहीं, आप यहाँ पर अपनी खुशी से वुड भी लगा सकते हैं। वुड या कुड में से कोई है, आपकी मर्जी है, आप शुड भी लगा सकते हैं। आप एक चीज और लगाना चाहते हैं तो आप माइट भी लगा दीजिए, ठीक है ना, इन सभी का सेंस एक है। ओके, इन सभी का सेंस एक है, क्यों, क्योंकि जब विश प्रकट हो जाए या जब पॉसिबिलिटी प्रकट हो, मतलब द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी जब आपको आए, लगे कि नहीं इसमें सेंस आ रहा है पॉसिबिलिटी की या विश की, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी या विश की जब सेंस आए तब आपको वुड, कुड, शुड या माइट में से कोई एक लगा करके वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देना होगी। कर लेंगे आप लोग, आया समझ में, कुछ नया है आपके लिए, मजा आया, आई होप कि कुछ हुआ ही होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
बहुत ज़्यादा टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट की यदि तैयारी करते रहिए, एक एक पॉइंट कुछ भी छूटे ना, ध्यान दीजिएगा, एक भी पॉइंट छूटे ना, इस बात को पूरा ध्यान दीजिएगा। अपना पूरा ख्याल रखिए हर तरह से, और अपने मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करते हुए, कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।